एब्सोल्यूट सिनेमा, ये वो दो वर्ड्स हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 अपने नाम कर चुका है। I mean, किसके बारे में बात करूं मैं? स्टोरी लाइन, टर्न एंड ट्विस्ट्स। अगर इसके लिए मैं वेल की जगह विल बोलूं तो कोई हैरानी नहीं होगी। द सीजन 5 एक्चुअली कुक्ड। अब तक हमने जो भी देखा, जितने भी टर्न एंड ट्विस्ट्स को जाना, सबके बारे में बात करते हैं, एंडिंग को समझते हैं, क्या हुआ, क्या होने वाला है। आपकी एक्साइटमेंट को इस वीडियो में जानते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ये तो हमने जरूर समझा था कि विल एक ऐसे करैक्टर है जिनको स्टार्टिंग 4 सीजन में उस लेवल का नहीं दिखाया गया, या मैं ऐसा कहूं कि हमेशा से इस करैक्टर को कुक करने के लिए थोड़ा सा नीचे दबा कर रखा हुआ था, और सीजन 5 में एक बूम बाम के साथ में कुकर को फाड़ दिया गया। सीजन 5 की एंडिंग में हमें पता लगता है कि विल एक्चुअली और कोई नहीं, हमारी यंगर जनरेशन के हेनरी हैं। और जब विल की नाक में से खून आता है और इसको ऐसे करके साफ करते हैं, आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इज दिस। ऐसे सीन्स हमने सीरीज के अंदर देखे हैं जो माइंड ब्लोइंग थे। हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारी 11 है वो इकलौती ऐसी नहीं है जिनको नोज ब्लीडिंग होती है। विल भी उसमें शामिल है क्योंकि विल के पास में पोजेसिंग पावर्स हैं। मैंने बोला था, मैं पक्का बताता हूँ, मैंने किसी ना किसी स्ट्रेंजर थिंग की वीडियो में ये बात जरूर बोली होगी कि विल के पास कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता और सीजन 5 में हमें दिखाएंगे। सस्पेंस तो एक के बाद एक है ही, लेकिन इतनी बड़ी स्टोरी का रिवील भी होता है इसके अंदर। स्ट्रेंजर थिंग 1 कब आई थी, तब से लेके आज तक लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, और आज वो इतना बड़ा रिवील हमें इस सीजन में देखने को मिला कि क्यों वेकना आखिर बच्चों को टारगेट करते हैं। सो वेकना के हीरोइक विलन वाली एंट्री को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्किप करते हैं उस पार्ट के ऊपर जब वो विल की गुद्दी उठा के अपने पास बुला लेते हैं, और तब होती हैं शायद जनरेशनल की सबसे बड़ी बातें। वेकना विल से कहते हैं कि टेक्निकली विल भैया आप ही वो सारे फसाद की जड़ हो जिसके कारण से आज आप, मैं, ये पूरा हॉकिंस और ये स्क्रीन की दूसरी तरफ जो आंखें फाड़ फाड़ के हमें देख रहे हैं, ये सब जिंदगी के आज इस मोड़ पे खड़े हैं। तो वेकना एक्चुअली हॉकिंस के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनको पोजेस करते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ बॉडी से जबकि माइंड से भी काफी कमजोर हैं। बट ये वो मेन कारण नहीं था। कारण ये था कि वेकना ये मानते थे कि उस कमजोर बॉडी और दिल को एक्चुअली तोड़ना बहुत आसान है, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इसी कारण से उनको टोटली रीबिल्ड किया जा सकता है, यानी जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। और वेकना एक्चुअली उन्हीं छोटी छोटी टिंगरों से अपना एक दुनिया बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि वो बच्चे उस डार्कनेस से अनजान थे जिस डार्कनेस ने हमारे हेनरी को तबाह कर दिया था। जो रियल वर्ल्ड था अपसाइड डाउन के ऊपर वाली दुनिया, उन्होंने जो हेनरी के प्रति बर्ताव किया वो टोटली गलत था, और हेनरी इस बात का बस बदला चाहते थे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, तो तुम भी जानो एक्चुअली ये डार्कनेस किस तरीके से इंसान को मार देती है। और इसलिए हमें हॉली वेलर को दिखाया गया कि उनको हेनरी ने कितने आसान तरीके से पोजेस कर लिया, एक सिंपल सा मिस्टर वॉटसिट का रोल निभाकर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा किरदार जिसको तैयार करने के लिए ऐसा कोई हेनरी ने 15,000 पुराण नहीं पढ़े थे, बस रैंडमली दिमाग में हिट होया एंड लेट्स गो, एक नया कैरेक्टर तैयार। और इस कैरेक्टर ने इतनी आसानी से हॉली वेलर को कंट्रोल कर लिया। ये सब हमें दिखाता था कि बच्चों को कितना आसान है मैनिपुलेट और कंट्रोल करना। बट वो समय था हमारे 90s का। अब आ जाते हैं हमारे 20s में। फाइनली जब वो हेनरी वेकना बनकर इस मिलिट्री बेस की ऐसी तैसी करते हुए एंट्री मारते हैं, मैन मैं फिर कहता हूं दे एक्चुअली कुक्ड। इसको बोलते हैं एंट्री, नो मर्सी, टोटली नो मर्सी। वेकना शोड अप कि विलन्स क्या होते हैं। आई एम अ विलन ब्रो, आई एम अ विलन, और मैं ऐसी ही एंट्री करूंगा द मोस्ट ब्रूटल वे जो हो सकता है। जब उस इंसान के मत्थे में हाथ घुसाड़ दिया उन्होंने, जो गोर खिंडा दी जमीन के ऊपर, आई वाज लाइक ब्रो आई एम अ फैन ऑफ वेकना। मैं नहीं चाहता वेकना मरे, ना ना ना, वेकना शुड डोमिनेट द रियल वर्ल्ड। आई डोंट थिंक सो इससे बेहतरीन वेकना को दिखाया जा सकता था। अंडरस्टैंड किया 3 साल का गैप, वेकना का कैरेक्टर डेवलपमेंट, आई मीन यार वो विलन है, विलन्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होते क्या? उनकी शार्पनेस नहीं देख रहे आप? क्या बना दिया गया है वेकना को। जब हेनरी को उड़ा के उनके पास लाया गया, ये जो पूरा सीन है, आई वाज लाइक यार महसूस कर सकता हूं मैं वेकना को कि दिस गाय इज अ विलन, ए एक्चुअल विलन जो सब खत्म कर सकता है। देन वो विल को बताते हैं कि क्यों विल ही वो कारण थे जिसके कारण से सारा फसाद हुआ, मैंने बच्चों को टारगेट किया। बिकॉज जो हमारे विल थे वो सबसे पहले टारगेट थे, या मैं कहूं वो पहली शख्सियत थी जिनको वेकना ने तोड़ा, और वो बहुत आसानी से टूट गए। और क्योंकि वो इतनी आसानी से टूट गए तो वेकना को समझ में आया कि बच्चों को तोड़ना, तरोड़ना, मोड़ना, रीसेप करना बहुत आसान है।
बट उसके बाद जो होता है, आई मीन स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे को सांस लेने दो, एक के बाद एक ऐसे बूम बाम करोगे तो मैं सांस कैसे लूंगा। क्योंकि उसके बाद विल जो एक ऐसे करेक्टर थे जिनको स्टार्टिंग 4 सीजन के अंदर एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया कि मान लो ये ग्रुप में फिट ही नहीं होते, बस फॉर नो रीजन ये 4 सीजन से खींचे चले आ रहे हैं। आई मीन सारे करेक्टर गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और विल भैया को रस्सी के साथ बांध रहा है, गाड़ी जा रही है, वो घिसड़ते पीछे आ रहे हैं। बट द सीजन 5 रोबिन से बात करने के बाद में समझ में आता है कि अगर किसी को जिंदगी में एक्चुअली मूव ऑन करना है तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि उन सवालों के जवाब ढूंढो जो जवाब एक्चुअली आपको हैप्पीनेस की तरफ लीड करते हैं। और एक्चुअली यही कहीं ना कहीं वो माइंड सेट था जो विल को उस पावर का एहसास कराता है जो कि 4 सीजन से घसड़ी चली आ रही थी, मगर आज तक उनको कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि जब डेमोगोर्गन हर उस इंसान को मारने वाले थे जिससे विल प्यार करते थे, तो ये विल नहीं होने देते, क्योंकि ये चीज एक एक्सट्रीम सैडनेस को लीड करती और विल जो है वो खुशी की तलाश में थे। और दैट्स व्हाई ये इमोशनल सिनेरियो उनके अंदर की एक्चुअल पावर्स को फाइनली जगा देता है। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 5 मिनट में देखा था कि वो किस तरीके से हाइव से कनेक्टेड है, ना सिर्फ वैकना जबकि डेमोगोर्गन, डीमंस, इन सब के विजन को देख सकते हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं, तो वो वहां पे डेमोगोर्गन को मार देते हैं। बट सेम उस तरीके से जिस तरीके से वैकना ने क्रिसी और फ्रेड को मारा था, उनके हाथ पांव को मोड़ कर क्रैक करके। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों मैंने कहा था कि ये हमारे इस जमाने के हेनरी हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो विल है वो एक्चुअली और कोई नहीं, वैकना ही है। उनका स्टार्टिंग से हाइव से कनेक्ट होना, वैकना का वो पहला ब्रोकन इंसान बनना, उनके पर्सपेक्टिव को समझना, एंड नाउ दिस पोजेशन पावर, और ना सिर्फ पावर जबकि सेम तरीका जिस तरीके से वैकना लोगों को मारते हैं। इवन इस सीजन ने टोटली तबाही मचा रखी है, तो हमें प्रीवियस सीजन्स को भी कनेक्ट करके दिखाया गया। सीजन 2 के अंदर हमें कुछ ऐसे सीन देखने को मिले थे जिनका कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, बट अब समझ में आया जो वो सीन्स थे वो एक्चुअली डेमोगोर्गन के पर्सपेक्टिव्स थे। और इवन जब हाइव माइंड को जलाया गया तो विल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे थे जैसा उन्होंने सीजन 2 में किया था। और यहीं पर अब एक खतरनाक मोड़ आ जाता है, क्योंकि वैकना और विल काइंड ऑफ सेम ही है, और क्योंकि विल अब वैकना जैसी पावर्स को ही होल्ड करते हैं तो चांसेस है कि भैया वो डिफेंसिव तो अब नहीं जाने वाले, वो ऑफेंसिव जाएंगे, और ये वैकना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। लेकिन अब रियल वर्ल्ड से निकल के थोड़ा सा जमीन के पाताल में घुस जाते हैं। द अपसाइड डाउन के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वहां पर हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं कि आई वाज लाइक ब्रो, ठीक है, कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स दे सकते हो इस पॉइंट पे आप लोग। सो ट्रेलर में हमें मालूम पड़ा था कि अपसाइड डाउन के अंदर एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी को तैयार कर रखा है, और वेल उस लैबोरेटरी को और कोई नहीं डॉक्टर के कंट्रोल कर रही थी। और कहीं ना कहीं हम सबको डाउट था कि उन्होंने वैकना को पकड़ रखा है उसके अंदर, और उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट बाजी पेली जा रही है या जो भी वो कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई जो होपर और 11 है वो इस लेवल तक एक्साइटेड तो नहीं कहूंगा मैं, आई मीन इस लेवल तक एग्रेसिव थे कि वो उसके अंदर स्नीक इन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बेस्ट वो चांस होने वाला है जहां वो वैकना की गुद्दी चटका सकते हैं। क्योंकि वैकना ऑलरेडी कैप्चर्ड है, तो भाई बस जाओ, चाकू घुसेड़ो, काम खत्म हो सकता है। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट उसके बाद सॉरी, ऐसे कभी थोड़े जेन्युइन रिएक्शन निकल जाते हैं मेरे कैमरा पे। सो जहां होपर तैयार हो जाते हैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई जिसके लिए हम आए हैं वैकना को मारने के लिए, उनको मार दें, तो वो वापस जाते हैं और 11 के लिए डोर को खोल देते हैं। एंड वहां पर एक बंधी हुई शख्सियत तो थी, जैसा हमें लगा था कि बंधे हुए होंगे, लेकिन कौन होंगे? वैकना। बट वहां कौन थी? 8, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको सीजन से एकदम से गायब सा कर दिया गया। एंड यहाँ पर होश उड़ जाते हैं कि 8 दोबारा से 100 में वापस आ जाती हैं, और कोई नहीं 11 की सिस्टर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये यहाँ कर भी क्या रही है और मिलिट्री के हत्थे कैसे चढ़ गई। सो ये हमें पता है कि वो ग्रुप से अलग थी और क्राइम वगैरह पेलती रहती थी, तो आई थिंक यार क्रिमिनल है, कहीं ना कहीं रगड़ी पकड़ी गई होंगी मिलिट्री के हाथ, तो यहाँ पे उनको कैप्चर कर लिया गया। और तभी जब डॉक्टर के कहती है कि दूसरे के लिए अपनी जिंदगी रिस्क पे क्यों लगा रहे हो, तो वेल एक थोड़ा सा थिंग थी कि व्हाट डू यू मीन दूसरे के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता था कि एक्चुअली डोर के पीछे वैकना है, बट जैसे ही डोर खुलते हैं तो वो 8 थी। तो डॉक्टर के की बात भी यहाँ सेंस बनाने लगती है, क्योंकि 8 और 11 सेम ही तो है, उनके लिए तो दोनों ही लैब के टेस्ट्स हैं। तो अगर 11 मर जाती है तो हमारे पास 8 की भी पावर्स हैं, 8 मर जाती है तो 11 की पावर्स हैं। वहीं हम पूरे ही सीजन में होपर को 11 के ऐसे डैड का रोल निभाते हुए देख रहे हैं। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि हमने उनके फ्लैशबैक्स में देखा था जो सैरा थी, उनकी डॉटर थी, उन्हीं की आंखों के सामने मारी जाती हैं। सो
वो नहीं चाहते कि ये सेम 11 के साथ हो, दैट्स व्हाई वो इतनी केयर दिखाते हैं उनके लिए और इवन खुद को सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर हम एक चीज नहीं भूल सकते कि जब वैगना है उनकी मुसीबतें एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना हो चुकी हैं। अब तक तो हमारे पास सिर्फ 11 थी जो कि एक्चुअली वैगना को हराने की पावर्स रखती थी, बट इस टाइम हमारे पास विल भी है और इवन 8 भी है। बट 8, 11 और विल के अंदर डेफिनेटली विल इन सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो पोजेशन के मामले में वैगना जैसी पावर्स को होल्ड रखते हैं और इवन अपसाइड डाउन से भी टोटली कनेक्टेड हैं। तो भैया मान लेते हैं कि इस क्रिसमस पे हमारे वैगना भैया की गुद्दी चटकने वाली है क्योंकि 1v3 देखने को मिलेगा हमें। बट अभी भी कहानी में काफी सवाल है कि मैक्स का क्या हुआ और जो हमारे हेनरी है, वैगना है, वो केव्स से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हेनरी होली विलर को बोलते हैं कि आप जो है वुड्स से दूर रहना। इसका कारण था कि जो वुड्स हैं वो एक्चुअली केव्स को लीड करती हैं और अगर एक बार होली वुड्स में गई तो वो वहां से डेफिनेटली केव्स की तरफ निकल जाएंगी और अगर वो केव्स में घुस गई तो हेनरी को मालूम था कि वो उनको वापस नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो खुद केव्स में जाने से डरते थे। जब होली को वो लेटर मिलता है तो होली मोली लेटर में यही लिखा हुआ था कि आप उन केव्स की तरफ जाओ वुड्स से होते हुए, और वो ऐसा कर भी देती हैं क्योंकि वो एक्चुअली वो बनना चाहती थी जो उनके भाई ने उनको नाम दिया था, होली द हेरोइक। देन हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स एक्चुअली वैगना की मेमोरीज के अंदर ट्रैप हो चुकी थी क्योंकि उनका कर्स कभी गया ही नहीं। हॉकिंग्स लैब में उन्हें मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअली हेनरी की मेमोरीज में जी रही हैं और ये चीज ले जाती है उन्हें पीछे 1959 में। और एक्चुअली यही वो समय था जो हेनरी की जिंदगी का सबसे बड़ा या मैं कहूँ सबसे मुश्किल समय था और यही हमें पता लगता है कि क्यों वो एक्चुअली केव्स से इतना डरते हैं। जब मैक्स बार बार कोशिश कर रही थी ट्रैप से बाहर निकलने की और इवेंचुअली वो एक ऐसे पॉइंट पे आ भी जाती है कि वो बहुत करीब थी निकलने के क्योंकि केट बुश ट्रैप जो कि हमारे लूकस भैया ने हॉस्पिटल में बजा दिया था। बट दोबारा से एक और बड़ा ट्विस्ट, जो म्यूजिक उनकी मदद करता था वो ही इतना बड़ा दिक्कत बन गया क्योंकि जैसे ही वो उस म्यूजिक को फॉलो करने लगती है बाहर निकलने के लिए, ये म्यूजिक मैक्स को उस दिन पर पहुंचा देता है जिस दिन एक्चुअली हेनरी ने मैक्स को पोजेस किया था। एंड देन वैगना उनको फॉलो करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि केव्स के अंदर एक्चुअली उनका एक घर है, बट इस जगह पर वैगना नहीं जा सकते थे क्योंकि एक्चुअली वो जगह थी जहां पर हेनरी गए थे। उस केव के अंदर एक्चुअली उन्हें कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि गलती से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन्हें लीड करते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, जहां वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक या मैं कहूँ सबसे डरावना मंजर देखते हैं और कोई नहीं, माइंड फ्लेयर। और एक्चुअली यही वो समय था जब उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और ना सिर्फ जिंदगी जबकि अब उस जिंदगी को एडॉप्ट करने के लिए उनकी पर्सनैलिटी को भी बदलना पड़ा। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि माइंड फ्लेयर ही वो थे जिन्होंने वैगना को कंट्रोल किया एक पपेट की तरह ताकि वो सारी डार्कनेस को अपने अंदर ले सकें जो भी अपसाइड डाउन के अंदर है। वेल अपसाइड डाउन की बात तो बहुत हुई लेकिन यहाँ ये ऊपर वाले वर्ल्ड के अंदर अलग ही कहानी चल रही है क्योंकि हमें इस सीजन के अंदर एक्चुअली 2 अलग ही स्टोरीज देखने को मिली या मैं कहूँ काइंड ऑफ एक 4 स्टोरीज देखने को मिली अपसाइड डाउन के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर। बट अभी जो रियल वर्ल्ड है इसके अंदर भी 2 अलग कहानियां चल रही हैं। एक हमारी 11 विल, होपर एंड 8 को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट वही दूसरी कहानी हमारी डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन की, ये चारों लगे ही पड़े हैं बट इनको इस सीजन के इन 4 एपिसोड्स में उस लेवल का नहीं दिखाया गया जितना हमने अब तक देखा था। उस लेवल से मेरा मतलब है कि ये हमें चारों काइंड ऑफ आपस में गुत्थम गुत्था होते नजर आ रहे हैं। हमारे स्टीवी और जोनाथन तो लगे पड़े हैं नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए, हालांकि वो अपसाइड डाउन के अंदर जाते हैं वैगना को ढूंढने के लिए, माना मैं काम वो भी अच्छा कर रहे हैं और आई थिंक अब कहीं ना कहीं कुक किया जा रहा है किसके लिए, जोनाथन की डेथ के लिए, क्योंकि हमने एक सीन में देखा था कि वो एक रिंग को लेके घूम रहे हैं तो आई थिंक वो नैन्सी को प्रपोज कर ही देंगे। बट हम ट्रेलर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जहां हमें सब ही रोते हुए दिख रहे हैं और ये एक बेहतरीन मोमेंट होगा। आई मीन लव स्टोरी की कहानी क्या ही हो सकती है कि आई एम हीरो, मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, अब हीरो की गुद्दी चटक गई, आई मीन शादीशुदी गई भाड़ में, प्रपोज भी कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर प्रपोज हो जाएगा कि हे नैन्सी विल यू बी माय वैलेंटाइन, नैन्सी बी लाइक ओह यस डैडी, बट उसके बाद ही कर्मकांड हो जाएगा। और हमने एक सीन में देखा था कि नैन्सी बाजू में बोले मैं कुछ करूंगा और वहां जोनाथन भैया खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं नैन्सी की जान बचाने के लिए। वेल एक्चुअल में क्या होने वाला है वो तो हम क्रिसमस पे जानेंगे, बट इस टाइम पे एक बात जरूर जानते हैं, वो ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है क्योंकि आप यहाँ तक आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो। तो वीडियो पसंद आई तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ, है ना, डिजर्विंग की बात आ गई यार, कम ऑन, ठीक है गुड़ पट्टी की रिश्वत ले लो यार, बट सब्सक्राइब तो कर दो और हाँ हाइप कर देना यार, प्लीज यार हाइप कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, क्योंकि आप देख रहे थे पीस आउट।